मुंबई में जोरदार बारिश जारी, निचले इलाकों में जलभराव का संकट। साइंस स्टेशन के पास रेल ट्रैक पर पहुंचा पानी, प्लेटफॉर्म पर जमी लोगों की भीड़। 4:26 पर हाई टाइड की आशंका, समंदर के किनारे जाने पर अलर्ट जारी, 4 मीटर ऊपर समुद्री लहरें उठने की आशंका। मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में जलभराव का संकट, सड़क पर भरा पानी। चेंबूर और कुर्ला इलाके में भारी बारिश के बाद जलभराव, डाइवर्ट किया गया ट्रैफिक। साइन इलाके में बारिश का असर, सड़क पर दरिया जैसे हालात। कल शाम से मूसलाधार बारिश के बाद अंधेरी सबवे में भरा पानी, रुका यातायात। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बारिश से बड़ी मुसीबत, सुस्त पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद कुर्ला में जलभराव की स्थिति, यात्रियों की बड़ी मुसीबत। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुंबई में रुक रुक कर होती रहेगी बारिश, कई जगह भारी बारिश की है आशंका। श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, लश्कर के 2 आतंकी ढेर। श्रीनगर की आलमदार कॉलोनी के एक मकान में छिपे थे आतंकी, देर रात सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। कुछ और आतंकी के छिपे होने के शक में सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में इस महीने दूसरा एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर में फिर से पाकिस्तान की आसमानी साजिश, सांबा जिले में नंदपुर आर्मी हेडक्वार्टर के पास दिखा ड्रोन। कल रात ही कठुआ में नजर आया ड्रोन, सुरक्षा बल की फायरिंग के बाद हुआ गायब। मध्य प्रदेश के विदिशा में हादसे में अब तक 3 शव बरामद, 11 से ज्यादा लोग अब भी लापता। कुएं में गिरे बच्चे को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा, ऊपर का स्लैब टूटने से लोग कुएं में गिरे। हादसे के बाद आनंद फानंद में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, कल रात 16 लोग बाहर निकाले गए। आसपास की जमीन बार बार धंसने से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है मुश्किल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर जुटी। करीब 30 फीट गहरे कुएं में 10 से 15 फीट तक था पानी, जेसीबी मशीनों की मदद से खोदी जा रही है कुएं के आसपास की पूरी जमीन। दरभंगा में शराब माफिया ने ली पुलिसकर्मी की जान, जांच के लिए रोकने पर पुलिसकर्मियों को स्कॉर्पियो से कुचला। काफी दूर तक स्कॉर्पियो में फंसे पुलिसकर्मी को घसीटा, हुई मौत। लोगों ने स्कॉर्पियो चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा, बाकी लोग हुए फरार। नोएडा के सेक्टर 20 पुलिस ने एक जालसाज को किया गिरफ्तार, फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ब्लैकमेल करने का आरोप। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट यात्रियों के खिलाफ चला अभियान, 2200 बेटिकट यात्री पकड़े गए। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में बिना टिकट पकड़े गए यात्रियों से 10,75,000 रुपए वसूल किए गए। करीब 8 महीने बाद वाराणसी में पीएम मोदी का दौरा, काशी को दी 1,500 करोड़ की सौगात। वाराणसी में पीएम ने रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन, जापान के सहयोग से हुआ है निर्माण। बीएचयू के आईआईटी ग्राउंड पर पीएम ने करीब 6,000 लोगों को किया संबोधित, हर हर महादेव का जय घोष। पीएम मोदी ने कोरोना प्रबंधन के लिए जमकर की सीएम योगी की तारीफ, बोले देश के सबसे बड़े प्रदेश ने बहादुरी से हालात संभाले। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा 2017 से पहले आते थे पैसे, लेकिन लखनऊ में अटकाया जाता था रोड़ा। काशी को गिफ्ट के बाद गुजरात के तोहफे की तैयारी, गांधीनगर और वडनगर रेलवे स्टेशन समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास आज पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर आज तैयारियों का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री। ज्यादा संक्रमण वाले 6 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ होगी बैठक। बैठक में शामिल होंगे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के सीएम, केरल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से होगी महामारी पर चर्चा। केंद्र के बाद अब योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट तेज, आज लखनऊ में होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक, चुनाव के साथ नए मंत्रियों पर हो सकती है चर्चा। 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है नजरें, आज अदालत में अपना पक्ष रखेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में तेज हुई चुनावी सरगर्मी, आज 2 दिन के दौरे पर लखनऊ जा रही हैं प्रियंका गांधी। लखनऊ में किसान नेताओं से मुलाकात करेंगी प्रियंका, अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रही वर्चस्व की जंग, सिद्धू आज फिर बुलाए गए दिल्ली, दोपहर करीब 12 बजे सोनिया गांधी से होगी मुलाकात। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों से कैप्टन अमरिंदर खफा, हरीश रावत ने कहा मैंने की थी संभावनाओं की बात। एंड्स हैं जिनको जो है जोड़ना है। तो क्या वो भी हो सकते हैं, सर अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं क्या? सर वो भी एक चेहरे हैं या वही होंगे? सिद्धू की क्या ऐसी खबर आई कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के कयासों के बीच सिद्धू खेमे में हलचल, मंत्री सुखजिंदर रंधावा के घर पर करीबियों के साथ हुई बैठक। सिद्धू की बैठक के बाद कैप्टन भी एक्शन में आए, मोहाली के फार्म हाउस पर विधायकों, मंत्रियों और सांसदों की आपात बैठक बुलाई। खुद को प्रधानमंत्री का अनुमान बताने वाले चिराग पासवान के सुर बदले, महंगाई और जनसंख्या पर बीजेपी को घेरा।
आगरा में समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च के दौरान सुनाई दिया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। वीडियो वायरल होने के बाद मची खलबली। एसपी नेताओं ने कहा आरोपी से कोई लेना देना नहीं है। मुरादाबाद से लौटते वक्त नमाज के लिए हापुड़ में रुके ओवैसी, युवाओं में ओवैसी के साथ सेल्फी लेने की होड़। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 39,000 नए मामले, 542 मरीजों की कोरोना से गई जान। गुरुग्राम में आज से खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, शिक्षकों ने तिलक लगाकर किया छात्रों का स्वागत। तीसरी लहर के खतरे के बावजूद कोरोना को लेकर घनघोर लापरवाही। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में बिना मास्क नजर आए लोग। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को जल्द मिल सकती है मुंबई लोकल ट्रेन में सफर की मंजूरी। बीएमसी ने सरकार से की सिफारिश। दिल्ली में प्रदूषण से दम तोड़ रही यमुना नदी। उफनते जहरीले झाग से सफेद हुई प्रदूषित काले पानी की सतह। छपरा में वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। बिना मास्क के नजर आए लोग। ओडिशा के गंजम में मास्क को लेकर सख्ती। तहसीलदार ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से लगवाई उठक बैठक। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके में वैक्सीन ऑन बोर्ड अभियान की शुरुआत। नाव में ही लगा जा रहा है टीका। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। हिरासत में ली गई पूर्व मंत्री देबुश्री चौधरी। पंजाब के पठानकोट में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। अस्पताल के बाहर टेंट लगाकर किया मरीजों का इलाज। राम मंदिर ट्रस्ट की खरीदी गई जमीन पर विवाद। फकीरे राम मंदिर को और ट्रस्ट के बीच सौदे कोर्ट में चुनौती। याचिकाकर्ता ने राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले शख्स से जमीन अधिकार पर उठाए सवाल। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को नोटिस जारी। नोएडा में अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम जारी। जेसीबी ने ध्वस्त किए कई अतिक्रमण। दरभंगा रेल धमाके की जांच में एनआईए का बड़ा खुलासा। यूपी बिहार में बड़े पैमाने पर रेलवे को निशाना बनाने की थी तैयारी। आगर मालवा में तांत्रिक मंदिर मां बगलामुखी के पंडितों ने किया यज्ञ। बारिश के लिए की गई प्रार्थना। आईएसआई के जासूसी रैकेट का भंडाफोड़। गिरफ्त में आर्मी का नायक और एक जासूस। पोखरण से दिल्ली पुलिस ने दबोचा। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। हबीबुर रहमान अदालत ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। संदिग्ध जासूस के पास से गोपनीय दस्तावेज बरामद। आर्मी की तैनाती में जुड़े कागजात बरामद। मनाली में ओवरटेकिंग को लेकर जबरदस्त बवाल। तलवार से किया वार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बिहार के हाजीपुर में शराब की बोतलों के साथ पकड़ा गया पुलिस का जवान। गांव वालों ने बनाया बंधक। दौसा में 13 साल की दलित बच्ची के साथ हैवानियत। रेप के आरोप में पड़ोस में रहने वाला युवक गिरफ्तार। भीलवाड़ा में बुजुर्ग महिला की चाकू मारकर हत्या। रात को सोते वक्त हुई ये वारदात। बिहार के मोकामा में रेलवे के जूनियर इंजीनियर की गोली मारकर हत्या। बाइक से घर लौटते वक्त हुआ हमला। पुणे पुलिस ने नेपाल भागे हत्या के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बारामती में शराब के नशे में मामूली कहासुनी के बाद ली थी दोस्त की जान। सीतामढ़ी में बारातियों पर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। 2 युवक घायल। राजगढ़ में वेयर हाउस कॉर्पोरेशन से निकाले गए मजदूर ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में मैनेजर सहित कई लोगों पर प्रताड़ना का आरोप। बरेली में चोरी के शक में 5 बच्चों से बेरहमी। डेयरी मालिक ने बंधक बनाकर चाबुक से मारा और करंट भी लगाया। गोपालगंज में ट्रक से प्रतिबंधित कफ सिरप की 240 पेटियां बरामद। प्याज के साथ छिपाकर हो रही थी तस्करी। नोएडा में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर डॉक्टर से 5 लाख रुपए मांगने वाला ठग गिरफ्तार। पहले भी कई लोगों को बना चुका है शिकार। सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। एक हार्डकोर नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। पश्चिमी चंपारण में एक ही गांव के 8 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। गांव वालों के मुताबिक शराब पीने के बाद हुए थे बीमार। सिद्धार्थनगर में महिला शिक्षक की संदिग्ध हालत में मौत। घर में फांसी पर लटका मिला शव। थाने में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पलटा ट्रक। 20 टन टमाटर बरामद। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही। गंभीर हालत वाले नवजात की जगह दूसरे बच्चे को किया गया रेफर। लापरवाही सामने आने के बाद हरकत में आया प्रशासन। रेफर किए गए बच्चे की वापसी और बीमार बच्चे को पहुंचाने में लग गए 24 घंटे। असम के गोलाघाट में पुलिस के सामने आया अनोखा मामला। 14 साल के बच्चे की हत्या के आरोप में एक हत्या और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा। जोधपुर में एसडीआरएफ जवानों की ट्रेनिंग। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सिखाए जा रहे हैं गुर। राजस्थान के जैसलमेर में 3 दिन से झूम कर बरस रहे हैं बादल। लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजस्थान के रेगिस्तान में बाढ़ जैसे हालात। टापू बन गया फतेहपुर का बस स्टैंड। दुकानों में घुसा पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही बूढ़ी गंडक नदी। आसपास के गांव में घुसा पानी।
समस्तीपुर में उफान पर बूढ़ी गंडक नदी, शहरी क्षेत्र का 75% इलाका पानी में डूबा। हिमाचल प्रदेश में जारी है कुदरत की आफत, भारी बारिश से कुल्लू की सैंज घाटी में भारी नुकसान। तेलंगाना के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, रंगारेड्डी में पानी में डूब गए कई इलाके। गुजरात के द्वारका में जबरदस्त बारिश, पानी में डूबे आधा दर्जन से ज्यादा गांव। महाराष्ट्र के वाशिम में तूफानी बरसात, शहर की सड़क पर दरिया जैसा नजारा। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने घर पहुंचते ही जारी किया ऑडियो संदेश, भारतीय एजेंसियों पर अपहरण की कोशिश का आरोप। चौकसी ने लगाया हिरासत में प्रताड़ना का आरोप, कहा यातनाओं ने मेरी आत्मा पर छोड़े हैं गहरे निशान। ऑडियो संदेश में चौकसी ने खुद को बताया बेगुनाह, कहा एंटीगुआ आकर एजेंसियां करें पूछताछ। तालिबान ने पाकिस्तान से लगे स्पिन बोल्डर क्रॉसिंग पर किया कब्जा, सेना का करीब 3 अरब का खजाना लगा है हाथ। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO की चेतावनी, कहा यह तीसरी लहर की है शुरुआत।